हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान एसआई की तैयारी तो अनअकैडमी पर गरुड़ नाम से एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है 45 दिनों के लिए, जो कि 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस कोर्स में इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा। इसमें पीडीएफ नोट्स, अनलिमिटेड लाइव क्लासें और भी बहुत सारी आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें मेरा कोड यूज़ कर सकते हो स्टडी विद MK 70, ताकि फीस के अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाकर अपनी तैयारी जारी रखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी का आज फिर से एक नया टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से दीर्घ संधि का उदाहरण है गजेंद्र, योगाभ्यास, वनौषध या भविष्य। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का दोस्तों। जी दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, योगाभ्यास। योगाभ्यास के अंदर दोस्तों दीर्घ संधि यहाँ पर हो रही है और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से जो है ये संधि हो रही है। इनका जो योग करें तो योग धन अभ्यास, ठीक है ना, योग धन अभ्यास, ठीक है। तो ये संधि हुई है इसमें। अगला देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न है। दशानन, हार जीत, गंगा यमुना, दाल रोटी। बिल्कुल, चलिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दशानन। दशानन के अंदर नहीं है दोस्तों। बाकी हार जीत, गंगा यमुना और दाल रोटी। द्वंद्व समास में पता आपको क्या होता है दोस्तों, पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसके अंदर, और अथवा या आदि शब्द आते हैं इसके अंदर, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, माता और पिता, गंगा और यमुना, हार और जीत, हार जीत, ठीक है। दशानन जो है दोस्तों बहुवीर्य समास है और इसको समासों का राजा भी कहा जाता है। तो कैसे आप इसको याद कर सकते हो, जैसे 10 है आनंद जिसके, कौन हो जाएगा, लंकेश रावण। 3 है जिसके नेत्र, त्रिनेत्र, गणेश जी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुवीर्य समास हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में प्राग उपसर्ग नहीं है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। प्राकथन, प्रागैतिहासिक, प्रागवैदिक या प्रसिद्ध। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी को दिख रहा है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध के अंदर दोस्तों क्या है, प्राग उपसर्ग नहीं है, बल्कि क्या है, प्र उपसर्ग है। बाकी तीनों के अंदर दोस्तों प्राग उपसर्ग है। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में ईय प्रत्यय नहीं है। अनुकरणीय, कीमती, दर्शनीय, प्रार्थनीय। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। हाँ, कीमती के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो कीमती के अंदर कौन सा होगा दोस्तों, ई प्रत्यय होगा, ई, बड़ी, ठीक है ना, कीमती के अंदर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। राजस्थान एसआई का जो सेकंड पेपर है जीके और जीएस का, उसके लिए मैंने जो पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न पत्रों में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकाल कर एक ई बुक तैयार की आपके लिए, जो इस पेपर के लिए काफ़ी मदद करने वाली है आपके दोस्तों। उसके अंदर आपको राजस्थान जीके मिलेगा कंप्लीट, भारत का जीके पूरा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, आर्ट कल्चर, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह, जनरल साइंस, राजनीति विज्ञान, सब कुछ। इसके अलावा दोस्तों पिछले 6 से 8 महीनों का करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूड किया है। तो मात्र 149 का आप शुल्क देकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी और यहाँ से आप अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप जल्दी से मैसेज कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ लेना है तो वहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय के अंदर दोस्तों आप अच्छे नंबर उससे लेकर आ सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रह सकती है। तो देर किस बात की, अभी मैसेज कीजिएगा और अपनी पीडीएफ प्राप्त करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम और तद्भव आपने देखा होगा दोस्तों, दंत, रात्रि, हस्त या हाथ। तो हाथ नहीं है दोस्तों, पता आपको। हाथ क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ये संस्कृत के हस्त शब्द से परिवर्तित होकर बना है, ठीक है ना। हाँ, ये तद्भव शब्द है हाथ, बाकी सारे तत्सम है, ठीक है ना। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और यहाँ पर डेली आपके लिए सेकंड पेपर के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जाती है फ्री के अंदर, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप सभी। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज, आईना, इत्र, जुलूस या जूता। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल जूता हो जाएगा, ठीक है ना। जूता क्या है, देशज शब्द नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देश की जो लोक भाषा है हिंदी, उसमें प्रचलित हुआ है, जबकि जो बाकी तीनों विकल्प है दोस्तों ये विदेशी शब्द हैं, आईना, इत्र और जुलूस। अगला देखिएगा, हाँ अरबी भाषा के हैं वो सब तीनों। निम्न में से सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। यहाँ पर पूछा दोस्तों, नहीं है, ठीक है। नहीं और है में ध्यान रखना भाई। अहंकार, स्वतंत्रता, निजत्व, सर्व। तो आराम से पता लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर दोस्तों। स्वतंत्रता, यानी जो तीनों ऑप्शन है बाकी, इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, अह, इसमें निज और इसमें सर्व है, ठीक है ना। ये तीनों इस भाववाचक संज्ञा से बनी है, ठीक है ना। बाकी जो स्वतंत्रता है इसमें ता प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 8, मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी। इस वाक्य में विशेषण क्या है। मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी है, तो निश्चित परिणामवाचक है या अनिश्चित है या संख्यावाचक है या गुणवाचक है।
बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रश्न है बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल निश्चित परिणामवाचक। आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर कितने ग्राम, 10 ग्राम, यानी एक निश्चय बताया गया है कि 10 ग्राम इलायची खरीदी है, ठीक है ना, या 1 kg, 2 kg, 5 ग्राम। जब निश्चित हो जाए कोई चीज़ तो याद रख लेना उसमें निश्चय परिणामवाचक आएगा, विशेषण। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बालक पढ़ रहा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, मोहित क्रिकेट खेल रहा है, माताजी खाना बना रही है। तो अकर्मक कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, पढ़ने की क्रिया का जो सीधा संबंध है वो किससे हो रहा है, कर्ता से। कर्ता कौन है, बालक। अगला देखिएगा, वह झटपट तैयार हो गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। झटपट तैयार होना कालवाचक है, रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक। तो यहाँ पर जो झटपट शब्द है दोस्तों, ये क्रिया की घटित होने की रीति से संबंधित है, तो बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा, रीति क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना भाई, नहीं है पूछा है, तो कितना आसान प्रश्न है और कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, बिल्कुल। हाँ जी, तो डी हो जाएगा दोस्तों, अपूर्व, अनूठा और अव्यागत, ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी आप देख सकते हो, अनल, पावक, ज्वाला, ये आग के पर्यायवाची हैं। तिमसी, तमस, अंधेरा, घोटक, बाजी, तुरंग, ये तीनों सभी पर्यायवाची, लेकिन दोस्तों डी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अपूर्व तथा अनूठा शब्द अनुमान के पर्यायवाची हैं। ये किसके हैं, अनुमान के, अनुमान लगाया जाता है उसके। और बाकी जो अव्यागत, आगंतु, पाहुन, मेहमान, इसके पर्यायवाची है, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विलोम गलत है। गलत को पहचाना, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, उदय, अस्त और उपयोग, दुरुपयोग। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो बिल्कुल दोस्तों, उपयोग का दुरुपयोग नहीं होता है, उपयोग का क्या होता है, अनुपयोग। कोई वस्तु उपयोग में नहीं आती है तो अपन क्या कहते हैं, अनुपयोगी है। तो उपयोग, अनुपयोग, बाकी सारे यहाँ पर सही है, ये गलत हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न, जिसका मूल्य ही ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। बिल्कुल दोस्तों, 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो इसका, अमूल्य, ठीक है ना, इसका कोई मूल्य पता नहीं अपने को। कनक शब्द का समानार्थक शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर पूछा दोस्तों, नहीं है। कनक का जो समानार्थक शब्द है वो कौन सा नहीं होना चाहिए, तो किरण नहीं है। बाकी कनक का मतलब सोना भी होता है, गेहूँ भी होता है और धतूरा भी होता है, ठीक है ना। हाँ, किरण कनक का नहीं है, अपितु कर, जो टैक्स है, कर का होता है किरण, ठीक है ना, कर का। अगला देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। शुद्ध शुद्धि पढ़ी होगी आपने, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण या औद्योगिकरण। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो जो औद्योगिकरण शब्द है दोस्तों, ये उद्योग शब्द से बना है, ठीक है ना, बाकी सब में अशुद्ध है, ये उद्योग से बना है, औद्योगिकरण। अगला देखो भाई, 16 नंबर, शिक्षक दिवस पर बच्चों ने गुरुजी को उपहार दिए, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। बच्चों ने गुरुजी को क्या दिए हैं, उपहार दिए हैं भाई, उपहार दिए हैं। तो क्या दिए हैं, उपहार, अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। संप्रदान कारक का परसक जो है विभक्ति चिन्ह से है यहाँ पर, तो इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, यहाँ पर फिर से जो है नहीं हुआ है, तो थोड़ा इसको देख लेना, अपादान कारक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि किसमें हुआ है, तो थोड़ा पढ़ने में आप भी ध्यान रखें। जल्दबाजी में हिंदी में बिल्कुल निश्चित रूप से गलती होने के चांस रहते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इसको देख लेना थोड़ा सा। इसमें पूछा गया है कि किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कर्म कारक, अधिकरण कारक और कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, लेकिन अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए 17 नंबर देखिएगा भाई, परछाई शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल सी हो जाएगा या बी हो जाएगा या डी या ए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, परछाइयाँ, ठीक है ना, परछाइयाँ। एकांतर स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में आए हुए ई का ई कर दिया जाता है, ई का क्या कर दिया जाता है, ई कर दिया जाता है, तो परछाइयाँ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब देखो अगला प्रश्न, आयुष्मान पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग होगा। आयुष्मान का बिल्कुल आसान सा सवाल है, आयुष्मती भव है, ठीक है, आयुष्मती, ठीक है ना। हाँ, मान को मती कर दिया बस, और क्या है। देखो अगला, हो सकता है वह आज, हो सकता है वह आ जाएं, कौन सा काल का प्रयोग हो रहा है। मतलब सभी को पता है कि संभावित जो भविष्यत काल है, संभावना हो रही है, अब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो संभाव्य भविष्यत काल इसमें हो रहा है कि हो सकता है वो आ जाए, ठीक है ना। चलिए अंतिम प्रश्न देखिएगा, आवर्ती मूलक पक्ष का उदाहरण कौन सा है इसमें से। बिल्कुल दोस्तों, आवर्ती पूर्वक, सोहन इंजीनियर है, सूर्य पूर्व से निकलता है, बच्चा सो रहा है, बालिका लिख रही है,
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य पूर्व से निकलता है, बिल्कुल। तो दोस्तों 20% कंप्लीट हो गए हैं। कल फिर नया टेस्ट लेकर आऊँगा और वो PDF ले लेना दोस्तों, व्हाट्सअप कर देना उस नंबरों पे जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, GK और GS के लिए बहुत ही आपके फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो तुरंत व्हाट्सअप कीजिएगा और PDF प्राप्त कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।